नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ लेकर 28 अक्टूबर 2020 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है परचूने की दुकान और मॉल तक का एकाधिकार। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कुछ दिनों पहले एक सर्वे हुआ जहां पता चला कि ऑनलाइन खरीदारी में 91% की तेजी आई है। 2019 में ये सिर्फ 27% की थी। इसका श्रेय कुछ हद तक कोरोना को तो जाता है, पर इस महामारी की बात को अगर अलग रखें तो भी अगर लोगों की खरीदारी का जो ट्रेंड है वो बदल रही है। कुछ सालों पहले तक लोग अपने आसपास के जान पहचान की दुकानों से सामान लेना ही पसंद करते थे। फिर आया मॉल, जहां खरीदारी का मतलब एक दिन की छुट्टी जैसी होती थी। मतलब खरीदारी के साथ साथ घूमना, खाना पीना और हो सके तो फिल्में भी देख लेना। पर अब Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे हजारों वेबसाइटों ने आकर पूरी खरीदारी की प्रक्रिया को इतना आसान बना दिया है कि क्या कहें। जब घर बैठे लोगों को हाथ में सामान मिल जाए तो बाहर जाकर कोई क्यों अपना समय बर्बाद करे। अब इस बदलते ट्रेंड का भी एक इतिहास और वर्तमान है जिसके बारे में हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ भी कंपनियों के बीच प्रतियोगिता की होड़ लगी हुई है कि बाजार पर अपना एकाधिकार कौन जमाए। ऐसी ही कई अंदरूनी बातों को सामने लेकर आया है आज का संपादकीय, जिसका शीर्षक है परचूने की दुकान और मॉल तक का एकाधिकार। भारतीय खुदरा व्यापार में पहले एकाधिकार जैसी चीज नहीं थी। कल हम सूचना और उसकी पवित्रता पर बातें करते हुए याद कर रहे थे कि किस तरह hotmail.com और व्हाट्सएप जैसे छोटे और सफल व्यवसाय फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिए। ये एकाधिकार का भूत हर क्षेत्र पर हावी होता जा रहा है। मोहल्ले की परचूने की दुकान को लंबे समय तक कोई खतरा नहीं रहा, क्योंकि जब जिसको जो जरूरत पड़ती थी अपना सामान खरीद लेता था। दुकान अड्डा मारने की जगह नहीं थी। कभी कभी ठेलों और मेलों में सामान बिकता था। हर माल मिलेगा 10 रुपए। धीरे धीरे हर माल पर चिप्पी चिपकने लगी और खरीदारी करने के साथ साथ घूमना, खाना और बाजार करना एक साथ शुरू हुए। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बने जिसका श्रेय किशोर बियानी को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने पैंटलून जैसे मॉल बनाए। बाद में ये हर शहर का ट्रेंड बन गया। हर शहर अपने 2-4 शॉपिंग मॉलों के लिए जाना जाने लगा। किशोर बियानी ने फ्यूचर ग्रुप की नींव रखी। इसके साथ ही बाजार में ऑनलाइन शॉपिंग का दौर शुरू हुआ और पहले बड़े शहरों में और अब छोटे शहरों में ये मॉल व्यवसाय खतरे में है। अकेले फ्यूचर ग्रुप को ही ले जो बिकने के कगार पर है। और कभी देश में रिटेल किंग कहे जाने वाले किशोर बियानी अब इसे रिलायंस को बेचना चाहते हैं। आज की तारीख में इस समूह ने अपने कपड़ों के ब्रांड पैंटलून को बिरला ग्रुप के हाथों बेच दिया है। इसके साथ ही बिग बाजार और रिटेल बिजनेस को 24,600 करोड़ रुपए में रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेच दिया है। ये एकाधिकारी का तो एक नमूना है। जब पैंटलून और बिग बाजार का ये हाल है तो इक्का दुक्का मॉल मालिकों का क्या होगा। किसी जमाने में छोटी छोटी रिटेल कंपनियां थी जो बंद हो गई। फिर भी कुछ लोगों ने उन्हें घाटे पर चलाया और नीलाम हो गए। व्यवसाय चलाना पैसे का खेल है, ठकुराइत का नहीं। किशोर बियानी ने कुछ साल पहले फ्यूचर ग्रुप में हिस्सेदारी बेचने के लिए ऑनलाइन कंपनी Amazon के मालिक जेफ बेजोस से मुलाकात की थी। क्या बात हुई, किसी को नहीं पता। पैंटलून को बेचने के बाद ग्रोसरी मार्केट और ऑर्गेनाइज्ड फूड मार्केट पर इसका 1/3 हिस्सा है, जिसका मूल्य करोड़ों में है। उड़ती उड़ती खबर यह भी है कि किशोर बियानी चीन की कंपनी अलीबाबा से भी मिलने गए थे और बात की थी। भारत में अभी भी दुकान पर जाकर सामान खरीदने का प्रचलन है, इसलिए ऑनलाइन कंपनियां दुकानें भी खोलना चाहती हैं। रिलायंस के साथ हुए सौदे पर Amazon ने अपनी आपत्ति जाहिर की है और सिंगापुर स्थित एक कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है कि फ्यूचर ग्रुप ने उसके साथ हुई शर्तों का उल्लंघन किया है और ये कंपनी हमें मिलनी चाहिए।
अमेज़न का ये दावा है कि उसके फ्यूचर ग्रुप के साथ ये डील हुई थी कि कभी ग्रुप बिका तो उसके मना करने के बाद ही किसी और को बेचा जा सकेगा, यानी राइट टू फर्स्ट रिफ्यूज। कोर्ट में फ्यूचर ग्रुप की ओर से कहा गया कि अगर ये डील फेल होती है तो इसके बेचने के अलावा कोई उपाय नहीं होगा और उसके 29,000 कर्मचारी सड़क पर आ जाएंगे। वहीं अमेज़न का कहना था कि बयानी के साथ हुए समझौते में तय हुआ था कि वो अपना समूह किसी ऐसे समूह को नहीं बेचेंगे जो प्रतिबंधित सूची में हो, और रिलायंस का नाम इस सूची में है। असल में ये सारा मामला पूरे देश के रिटेल बाजार पर कब्जे का है। आमीन। तो ये था दोस्तों आज का संपादकीय परचूने की दुकान और मॉल तक का एकाधिकार, जिसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।